ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 15वां सकंद। बलराम जी का धेनुक राक्षस का वध करना। सुखदेव जी ने कहे, राजन, जब श्याम सुंदर का 8वां वर्ष लगा तब एक दिन उन्होंने यशोदा से कहा कि हे मैया, अब मैं वन में गो चराने जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कहो कि वे मुझे जाने दें। जब यशोदा ने यह बात नंद राय से कही तब उन्होंने शुभ शायद पूछकर 10,000 गौ श्याम सुंदर से दान कराई और कार्तिक सुदी अष्टमी को उन्हें गो चराने के वास्ते भेजा। चलते समय यह बात कही कि हे बेटा, तुम वन में ग्वालों के साथ रहना, और ग्वालों को बुलाकर समझा दिया, हे भाइयों, आज से शाम में बलराम को भी गो चराने के वास्ते अपने साथ ले जाया करो, पर वन में उनको अकेला ना छोड़ना। ऐसा कहकर नंद जी ने दोनों भाइयों को दही का तिलक लगाकर विदा किया। जब श्याम सुंदर ग्वाल व गो समेत वृंदावन में पहुंचे तब वहां पर एक पक्का तालाब निर्मल जल से भरा हुआ अति शोभायमान देखकर गौओं को चराने के वास्ते छोड़ दिया और आप ग्वाल बालों के साथ आनंद पूर्वक खेलने लगे। कभी ग्वाल बालों से कहते कि मैं तुम्हारी हथेली पर अपना हाथ मारकर भागता हूँ, तुम मुझे दौड़कर पकड़ो। कभी किसी ग्वाल बाल को हाथी व किसी को घोड़ा बनाकर उस पर चढ़ कहते कि तुम हाथी व घोड़े की बोली बोलो। कभी आप गौओं के पास बांग की बोली बोलकर उन्हें डराते। इसी तरह अनेक लीला करके सबको सुख देते थे। उस समय वृंदावन विहारी ने उस वन की शोभा देखकर श्री रामा आदि ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग चैतन्य चोला पाकर बलदाव जी की महिमा नहीं जानते। देखो, इस सुंदर स्थान में वृक्ष जड़ रूप होकर झुके हुए बलराम जी के चरणों को दंडवत करते हैं। इन्हें यह इच्छा है कि जड़ रूप से छूटकर मनुष्य का चैतन्य चोला पाते तो तुम्हारी सेवा करके कृतार्थ होते। सदा से संसार में ऐसी रीति है कि जिसके पास जो उत्तम वस्तु होती है वह अपने स्वामी को भेजता है। इसलिए सब वृक्ष परोपकारी होकर अपना अपना फल व फूल बलदाऊ को भेंट देते हैं। ये भंवरे फूलों पर गूंजते हुए जो देखते हो सो बलदाऊ जी का यश गाते हैं। मोर अपना नाच दिखलाते और कोकिला आदि पक्षी अपनी अपनी बोली उन्हें सुनाते हैं। ये सब वृक्ष अपने फूलों व फलों से राही व बटोहियों की मेहमानी करते हैं। इस वास्ते इनको बड़ा दाता व परोपकारी समझना चाहिए। तुम लोग जितने जड़ चैतन्य जीव वृंदावन में देखते हो, ये सब बलराम जी के चरणों में प्रीति रखने से वैकुंठ जाने योग्य है। इस 84 कोस ब्रज भूमि धन्य है। यह 84 कोस ब्रज भूमि धन्य है, इसकी बढ़ाई कोई नहीं कर सकता। इनके चरण इस धरती पर पड़ने से यह सदा वसंत ऋतु बनी रहती है। वृंदावन के सब जड़ व चैतन्य जीव जीवन मुक्त है। हे राजन, वृंदावन की ऐसी बढ़ाई करके जब श्याम सुंदर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठे और अपने चौगिर्द ऊपर न घुमाकर काली पीली धोरी धूमरी गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे, तब सब गायें दौड़ते हुए हाफती हुई केशव मूर्ति के पास आ पहुंची। उस समय उनकी शोभा ऐसी मालूम दे होती थी कि जैसे रंग बिरंग की घटा चंद्रमा के निकट चारों तरफ से घिरा आवे। फिर मनहरण प्यारे ने गौओं को वन में चरने के वास्ते हाँक दिया और आप बलराम जी समेत कलेवा करके कदम की छाया में एक सखा की जंगा पर सिर धरकर सो रहे। जब निंद्रा खुली तब बलराम जी से बोले कि हे भाई, हम और तुम अलग अलग ग्वालों और गायों की टोली बांधकर आपस में फूलों से लड़ें। बलभद्र जी ने कहा कि बहुत अच्छा। जब आधे आधे ग्वाल में गो दोनों भाइयों ने बांट लिए और अनेक रंग के फूल तोड़कर अपने अपनी झोली सबों ने भर ली। अनेक भांति के बाजे मुख से बजाकर एक दूसरे को फल व फूल मारकर आपस में खेल किया। कुछ देर तक इसी तरह खेलकर फिर अपने अपने गो अलग चराने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वह वैकुंठनाथ मुरेले के संग नाचकर ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। किसे समर्थ्य है जो उनकी लीला व महिमा वर्णन कर सके। जब गो चराते समय बलराम जी सब ग्वाल बालों व गायों समेत एक तरफ वन में चले गए और श्याम सुंदर दूसरे वन में जा निकले, उस समय ग्वाल ने बलराम जी से कहा कि हे भाई, यहाँ से थोड़ी दूर पर ताड़ का ऐसा वन है जिसमें अमृत के समान मीठे मीठे फल लगे हैं। सो वहाँ पर धेनुक नाम राक्षस गर्दभ रूप से उन फलों की रखवाली करता है और ना आप खाता है ना दूसरे को खाने देता है। जिस तरह शूम का धन किसी के काम नहीं आता, सो हम लोग तुम्हारी कृपा से वे फल खाना चाहते हैं। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, अभी चलकर खुशी से वे फल खावो, राक्षस तुम्हारा क्या कर सकता है। ऐसा वचन सुनते ही ग्वाल लीडर होकर बलदाऊ जी के साथ उस वन में चले गए। जब बलभद्र जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिला दिया और उसके सब फल टूटकर गिर पड़े, तब धेनुक राक्षस फल गिरने का शब्द सुनते ही चिल्लाता हुआ दौड़ा। उसे आते देखकर सब ग्वाल बल मारे डर के भाग गए। अकेले बलराम जी वहाँ खड़े रहे। उस समय जब उस गधे ने आते ही एक दुलत्ती से कृष्ण को मारी, तब बलभद्र जी ने उसकी टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। वह फिर लोटपोट होकर खड़ा हो गया और धरती सूंघकर कान दबाए हुए
बलराम जी को दुलत्तियाँ मारने लगा। जब हलधर जी ने उसकी दोनों टांगें पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा पटका कि वह उसी सहित मर गया और वृक्ष टूटकर गिर पड़ा। उसको मरा देखकर उसके पार्श्ववर्ती बहुत से राक्षस बलराम जी को मारने के वास्ते आए, सो उन लोगों को भी बलभद्र जी ने पल भर में मार डाला। उस समय देवताओं ने बलराम जी पर फूल बरसाकर खुशी के बाजे बजाए। हे राजन, ब्रह्मा व महादेव आदि देवता ध्यान व पूजा छोड़कर बैकुंठनाथ का दर्शन करने वृंदावन में आया करते थे। धेनुक राक्षस के मरने के उपरांत ग्वाल बालों ने इच्छापूर्वक वे फल खाए और घर लाने के लिए अपनी अपनी झोली भर ली। फिर वे उस वन में निर्भय होकर गाय चराने लगे। दोहा बल मोहन घर को चले, जानी सांझ की बेर, लीन्ही गाय घेर सब, मुरली की धनु टेर। हे राजन, जब श्याम व बलराम हंसते व खेलते ग्वाल बालों और गायों समेत घर पर आए, तब ग्वालों ने ताड़ के फल वृंदावन वासियों को बांटकर कहा कि आज बलराम जी ने वन में धेनुक आदि बहुत से राक्षसों को मारा। यह बात सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। दूसरे दिन श्याम सुंदर फिर ग्वालों के साथ गौ चराने गए और बलराम जी उस दिन घर पर रहे। सो वन में चरते समय सब गौ छिटक गई। जब ग्वाल लोग श्री कृष्ण जी से विलग होकर गौओं को ढूंढने निकले और धूप में व्याकुल होकर अति प्यासे हुए, तब उन्होंने गौओं समेत यमुना के किनारे जाकर पानी पिया। दोहा गोप गाय अचवत भय, काली दह को नीर, निकसत सब अकुलाय के, पेट गए जल तीर। परे सकल मुरझाए जहाँ, तहाँ विष जारते, ग्वाल बच अरु गाय, भय में नोविन प्राण सब। हे राजन, जब सब ग्वाल गो काली नाग के विष से जो जमुना में रहता था अचेत होकर गिर पड़े और श्याम सुंदर के पास देर तक नहीं आए, तब मनहरण प्यारे ने उन्हें ढूंढते हुए पुकारते यमुना के किनारे जाकर देखा कि वे सब काली कुंड के किनारे मरे पड़े। उनकी यह दशा देखकर केशव मूर्ति ने विचारा कि काली दह का जल पीने से इनकी यह दशा हुई है। मैं घर पर जाकर उनके माता पिता से क्या कहूँगा, इन्हें जिलाना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रजनाथ ने जैसे अमृत रूपी दृष्टि से उनकी ओर देखा, वैसे ही सब ग्वाल बाल गायों समेत जी उठे। जिस तरह कोई नींद से जागे, उसी तरह वे लोग उठकर अपनी आंख मलने लगे। मुरली मनोहर को वहां देखते ही उनके गले में लिपट गए। जब दुख भंजन ने कहा कि तुम लोगों ने मुझसे विलग होकर काली दह का जल पिया, इसी कारण तुम अचेत हो गए थे, तो परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाए। यह सुनकर ग्वाल बालों ने कहा कि यमुना का जल पीने से हमारी यह गति हुई थी, सो तुमने आकर हमें जिला दिया। ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले आप ही हैं। जब संध्या समय मनहरण प्यारे ग्वालों व गायों के साथ लिए मुरली बजाते हुए वृंदावन के निकट पहुँचे, तब सब ब्रजबाल अपने अपने घर का कामकाज छोड़कर उनके दर्शन के वास्ते दौड़ आई और उनकी छवि देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी की। ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर नंद व यशोदा आदि से कहा कि आज हम लोग काली दह का जल पीने से गायों समेत मर गए थे, सो श्री कृष्ण जी ने हमें जिला दिया। दोहा अब हम काहू डरत नहीं, हरि हैं हमें सहाय, बल मोहन के बल फिरत, बन बन चारत गाय। प्रतगाढ़ जब आए तब तब होत सहाय हरि, चिरंजीवी दो भाई, यशोमती है तेरे कुंवर। यशोदा, रोहिणी और गोपियां यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। नंद जी ने कहा कि जो बात गर्ग जी कह गए थे वह आंखों से दिखलाई देती है। श्री कृष्ण जी ने कोई अवतार होकर बड़े भाग्य से हमारे यहाँ जन्म लिया है। जब यशोदा ने श्याम सुंदर को शैया पर सुलाया, तब उन्होंने काली नाग को यमुना जल से निकालने का विचार करके यशोदा से कहा कि हे मैया, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि जानो किसी ने मुझे यमुना जल में गिरा दिया। यह सुनते नंद व यशोदा ने मोहन प्यारे के हाथ से कुछ दान कराया और सपन की बात झूठी जानकर अपने मन को धैर्य दिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।